ये बजट हिंदुस्तान को विश्व का ग्रोथ इंजन बनाएगा। बहुत ही सोचा समझा रणनीति तहत एक ऐसा बजट जो लगभग हर वर्ग की चिंता करता है। बहुत बढ़िया बजट है। We had to negotiate through a very difficult international environment. Today, the finance minister has unveiled a budget that is truly a budget for the Amrit Kal. आज जब सारी की सारी दुनिया में बहुत विकट परिस्थितियां बनी हुई है, उसमें हिंदुस्तान एक ब्राइट स्पॉट की तरह उभरा है। हाई ग्रोथ, मॉडरेट इन्फ्लेशन, ऐसे में ये बजट हिंदुस्तान को विश्व का ग्रोथ इंजन बनाएगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा रेलवे के लिए। रिकॉर्ड एलोकेशन किया है 2,41,000 करोड़ रुपीस का। इसमें जो पैसेंजर एमिनिटीज़ हैं उस पर बहुत बड़ा फोकस रहेगा। आपने देखा बजट में इस बार ग्रीन ग्रोथ पे बहुत बड़ा फोकस है। ग्रीन ग्रोथ के लिए रेलवे भी अपना कंट्रीब्यूशन करेगा। बहुत ही सोचा समझा रणनीति तहत देश की अर्थव्यवस्था को लंबे अरसे तक बल देने वाला एक फाउंडेशन क्रिएट करने वाला बजट आज माननीय निर्मला जी ने पेश किया है। एक ऐसा बजट जो लगभग हर वर्ग की चिंता करता है। एक ऐसा बजट जो अगर मेरे क्षेत्र देखें तो वस्त्र विभाग हो या इंडस्ट्री हो, आयात निर्यात हो, उस पर भी बहुत गहराई से ध्यान देता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध कराता है कि हम सभी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे पाएं। और इसी प्रकार से हर क्षेत्र में, डिफेंस में रिकॉर्ड बजट है। तो हर तरीके से माननीय वित्त मंत्री ने एक ऐसा बजट दिया है जो भारत को बहुत लंबे अरसे की छलांग लगाने के लिए पहला कदम के रूप में देखा जा सके। ये बजट जो है ये बहुत बढ़िया बजट है। इट इज अ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ बजट। इट कम्स एट अ टाइम जब पिछले 2 साल द डिफिकल्टीज वी हैड टू नेगोशिएट थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। महामारी के दौरान आपको याद होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी हैड वर्चुअली कम टू अ टोटल स्टॉप इन मार्च 2020. Today, thanks to the far-sighted policies of the Honorable Prime Minister, we are back to pre-COVID levels of economic activity in every area. In that, the government's economic policies and the budgets have contributed. अब मैं आपको 1-2 उदाहरण देता हूं। ये जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पहले 5.5 लाख करोड़ था, फिर वो 7.5 लाख करोड़ हुआ पिछले साल, और इस साल के बजट में उसकी प्रोविजनिंग 33% बढ़ा के 10 लाख करोड़ हो गई है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर किसमें इस्तेमाल होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से बहुत लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा। आप मान लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना के भी आप 100 घर बनाएंगे तो कितना स्टील लगेगा, उसमें कितना सीमेंट लगेगा। आप बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, कंस्ट्रक्शन में लोगों को काम मिलेगा। और मैं जैसे आपको बता रहा हूं 10 लाख करोड़ एक इतना अच्छा वो है, और इसमें स्टेट्स को भी 1,30,000 करोड़ ट्रांसफर किया जाएगा स्टेट्स में। कुछ उसमें इंसेंटिव्स की बातें हैं, उसमें आप इंसेंटिवाइज करें कि जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं और बाकी हैं उसको रिफॉर्म कर पाए। दूसरी बात, आप देखिए कि जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट था, जब एक जमाने में जब प्रॉब्लम हुई बहुत वो बढ़ता गया, तो माननीय वित्त मंत्री जी ने ये तय किया था कि 2025-26 को वो एक लेवल पे ले आएंगे। सो वो जो ग्लाइड ट्रेजेक्ट्री है वो बिल्कुल ऑन टारगेट है, विच मीन्स गवर्नमेंट एक बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपना जो रेवेन्यू है और जो अपना एक्सपेंडिचर है उसको मीट कर रही है। तो आज के बजट में आप इसकी जो ब्रॉड थीम्स हैं, ग्रीन एनर्जी को देखिए, या इसकी जो बाकी थीम्स हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट जिसमें विमेन्स एम्पावरमेंट, यूथ, स्किलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया। देखिए जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती जा रही है और आप अभी $3.5 ट्रिलियन के डॉलर की इकोनॉमी है, आप बढ़ते अगले 2 साल में उसको 5 ट्रिलियन की तरफ ले जाएंगे 2025-26 तक। तो जो वर्क फोर्स है उसकी स्किलिंग, उसकी अपग्रेडेशन,
सब जगह में देखिए तो बहुत अच्छे प्रोविजंस हैं। Very, very thankful to the Honorable Finance Minister and of course to the Prime Minister for having navigated India during these very, very difficult times of the COVID pandemic. And even when the world and many countries of the world are still struggling with their economies, here is the Indian economy that is the fastest growing economy in the world. And today the Finance Minister has unveiled a budget that is truly a budget for the Amrit Kal. It is 45 lakh crores of spending, of which 13.3 lakh crores of investment into infrastructure that is bound to take India into the Amrit Kal as a modern infrastructure ready nation. And there are many aspects of this budget, from the sustainability point of view, from agriculture, from increased credit to MSMEs, for skilling for the youth of 16,000 crores from the PMKVY, the support through the PM Vikas Yojana to the handicrafts and the Vishwakarma community. So this is really a budget for the youth, for women empowerment, and for really taking New India into the Amrit Kal with a great deal of momentum and confidence with reimagined ambitions.